का ज्ञान, आज का युग चूंकि तर्क युग है, लोग तर्कना करते हैं, तर्क करते हैं, विषय से विषयांतर होते हैं और अपने तर्क की सिद्धि पर जैन दर्शन की परिपक्वता रखना चाहते हैं। हे विज्ञात्मन, तर्क की शक्ति लाने के लिए तुम्हें अध्ययन तक पहुंचना होगा। स्वाध्याय को सर्वस्व मानना होगा। शास्त्र अपने प्राण की तरह रखने होंगे। जैसे ये शरीर बिना श्वासोच्छ्वास के नहीं चल सकता, लेना और छोड़ना, ग्रहण करना और त्यागना, ये जब तक परंपराएं हमारे जीव के साथ शास्त्र की स्वाध्याय की नहीं चलेंगी, तब तक ध्यान रखना, तर्कवादी को शांत करने का हौसला हम अपने अंदर नहीं रख सकते जब तक प्रमाण नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, न्याय नहीं होंगे, हम न्याय को नहीं समझेंगे, तब तक आध्यात्म का ये सिंहासन अपूर्ण रहेगा। आध्यात्म के आत्मप्रिय सिंहासन को शोभित करने के लिए न्याय और प्रमाण से युक्त ज्ञान का अभ्यास साधक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आगम प्रमाण व तर्क को नियम से स्वीकारता है और बिना आगम प्रमाण और तर्क प्रमाण से जैन दर्शन किसी भी तत्व को स्वीकार नहीं करता। इसलिए जीव के निर्मल परिणाम जैसे जैसे होते चले जाते हैं, सच मानना मित्रों, वैसे वैसे उनका क्षयोपशम निरंतर वृद्धिंगत होता चला जाता है। और जैसे जैसे वृद्धिंगत क्षयोपशम में राग द्वेष की किटकालमा मिलती जाती है, हम एक दूसरे के प्रति राग द्वेष को रखना शुरू कर देते हैं। हम उसके ईर्ष्या से इतने झुलस जाते हैं कि हलक में लब भी नहीं रहता, रब भी नहीं रहता। जब कुछ भी नहीं है, रे साधक, कैसे करोगे अपना कल्याण? वो भाग्यहीन है, दुर्भाग्यशाली है, जिसने सब शक्तियों के मौजूदता को अनुभव किया है, लेकिन फिर भी उसको उद्घाटित करने का मौका नहीं मिल पाता। वो बिरले लोग होते हैं जो आजू बाजू के लपेड़ों को थपेड़ों को सहन करते हुए फिर भी अपनी प्रज्ञा को जैन तर्क और प्रमाण के माध्यम से, नयों की व्यवस्था के माध्यम से आत्मसात करते हुए गुरु वचनों पर श्रद्धान करते हैं। गुरु जैसा कहते हैं शिष्य वैसा मान लेता है। वो कहता है कि यदि गुरु वचनों पर श्रद्धान नहीं करूँगा तो हो सकता है हे विज्ञात्मन तू लुट जाए। अभी गुरु चरणों में लौट रहा है। अगर गुरु चरणों का श्रद्धान हटा लिया, गुरु शब्दों का विश्वास हटा लिया, गुरु दृष्टि को मैंने कसाय की, क्रोध की और अन्याय की दृष्टि समझ ली, तो हो सकता है जो आनंद से आत्मानंद की ओर लौट रहा है वो कसायानंद होता हुआ धीरे धीरे आनंद से लुट जाता है। हम अपने परिणामों की विशुद्धि और संयम की वृद्धि पर ध्यान दें और परिणामों की विशुद्धि और संयम की वृद्धि कटुता से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, अहंकार ममकार से नहीं,
विसंगतियों से नहीं, तत्कालीन नमक मिर्ची का पकौड़ा गरम गरम भूख जोरों से लग रही हो तो अच्छा लग सकता है, स्वादिष्ट लग सकता है, लेकिन बाद में जब पचने का नंबर आता है तो हे साधक, तेरे ही देह में दाह पैदा करता है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। जिस संगति में तू बैठा है उसके लिए कहा है ना, रोज वैराग्य भावना पढ़ते हो, पढ़ने का मन बनाते हो, आगत भक्तों को नियम देते हो, उनको ये बताते हो कि रोज वैराग्य भावना पढ़ा करो, खुद भी तो गुनो। उसमें लिखा है राज समाज महा अग कारण, बैर बड़ा बनिहारा। राज समाज, जब ये आत्मा अपने आत्मस्थ न होकर के दूरस्थ होता है तो समाज के चक्कर में, शासन के चक्कर में, संभालने के चक्कर में अपने आप को डाल देता है। और जब अपने आप को इन कार्यों में डाल देता है वो सर्वस्व लुटता चला जाता है। रे विज्ञात्मन, बहुत सेवा कर ली, अब अपने में आ जा, अपने को संभाल ले। जीवन के 32 बसंतों को दूसरों को संभालने में गुजार दिया। अब जितने बसंत अवशेष बचे हैं वो बहुत नाजुक हैं। पता नहीं इस जीव का कब कहाँ कैसे स्थानांतरण हो जाए। तूने क्या तैयारी की है अपनी, उस तैयारी के पृष्ठ को एक बार पढ़ तो ले। दूसरों को संभालते संभालते ना जाने कितने शहंशाह चले गए, फिर भी ये दुनिया न संभल पाई। तीर्थंकर आदिनाथ जैसा ब्रह्म देवता जो समव शरण में लाखों लाखों प्राणियों को मोक्ष के मार्ग पर लगा रहा है, जिनके चरण का अनुसरण करके पोता मोक्ष के मार्ग के द्वारों को सबसे पहले उद्घाटित कर देता है, ऐसे तीर्थंकर आदिनाथ भी न संभाल पाए। जिसको नहीं संभलना होता वो नहीं संभलता। तू क्यों अपना समय बर्बाद करता है? इस गुरुकुल को ही तू ऐसा गुरुकुल समझ ले कि जिसमें तेरा कोई नहीं है और तू भी किसी का नहीं है। कहाँ भागेगा? जहाँ जाएगा वहीं पर खाई है, गड्ढे हैं। केवल घाई और गड्ढों को जो लौकिक मुझे दिखाई दे रहे हैं इनसे मत बच। इनसे बचेगा तो कोई बचना नहीं है, लेकिन तेरे अंदर जो राग की खाई है, कसायों के गड्ढे हैं, ईर्ष्या की जो चिकनाई लगी हुई है, इसको पाटने की कोशिश कर ले। सच में तू नाम को सार्थक करके विज्ञस्त बन जाएगा। नाम का विज्ञ आगम से अज्ञ हो तो भला भेद विज्ञान को प्राप्त कर सकेगा क्या? विचार करना। छोड़ना पड़ेगा, बुद्धि पूर्वक छोड़ना पड़ेगा। आज नहीं छोड़ेगा तो कल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का डंडा ऐसा होता है जब पड़ता है तो कमर नहीं तोड़ता, उम्र को तोड़ता है, आवाज नहीं करता, लेकिन पीड़ा बहुत देता है। बिना आवाज का ये डंडा जब तेरे सर पर पड़ेगा तो तेरी उम्र को तोड़ देगा। कमर टूटा तो चल भी सकता है, लेकिन उम्र टूटा हिल भी नहीं सकता। चेत जा रे विज्ञात्मन। तेरा संबोधन अगर तुझे संबोधित कर देता है तो तुझे किसी बाहरी संबोधन देने वालों की आवश्यकता ना पड़ेगी। ज्ञान का ही ये परिणाम निकलेगा जब तो संपूर्ण एक श्रेष्ठ अद्वितीय ज्ञानी बनने का संकल्प कर लेगा।
उस समय संपूर्ण विकल्पों से रहित होकर केवल शास्त्र स्वाध्याय का रसिक बन जाएगा। तुझे बनना भी तो वही है, निज घट का रसिक बनना चाहता है। उसके लिए पहले जिन घट का रसिक बन। जब निज घट का रसिक बन जाएगा, जब जिन घट का रसिक बनेगा, तो निज घट का रसिक तू एक ना एक दिन जरूर बनेगा। मत हताश होना, मत परेशान होना, मत कमजोर होना। ये आंधियों के झकोरे तुझे हिला करके एक ओर से दूसरी ओर पटक सकते हैं, लेकिन तू दर्दीला मत बनना, तू आंसू मत बहाना, किसी दूसरे को दोषी मत ठहराना। हे प्रभु, हे माँ भगवती, इतनी शक्ति देना कि यदि राग द्वेष की आंधी मेरे से जीवन में आए, मेरे यौवन को भ्रष्ट करे तो कर दे, लेकिन मेरे चारित्र का बाल वांका भी ना कर सके। मेरे व्रतों को कहीं धूल की आंधी ना लग जाए, मैं अपने आप से भ्रमित ना हो जाऊं, गुरु की बातों में श्रद्धा रखूं। जिन्होंने मुझे पाला है, पोषा है, बड़ा किया है, ज्ञान का दान दिया है, रत्नत्रय का स्वाद दिया है, मोक्ष मार्ग की पगडंडी पर उंगली पकड़ के चलाया है, ऐसी व्याख्याता गुरु को कभी विस्मृत मत करना, उनकी तरफ से शंका मत करना। गुरु यदि पक्षपात करता भी है तो मान लेना, रे शिष्य, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो आंधी में, कीचड़ में पैर रखता है, पैर उसका खराब होता है, ना कि तेरा पैर खराब होता है। तू अपनी दृष्टि को अच्छा रखेगा कब? जब उस स्वाध्याय के रसिक बनने का दृढ़ संकल्प कर लेगा। स्वाध्याय का रसिक बनने वाला मुमुक्षु आत्मा श्रुत्य के गहन अभ्यास में ऐसा लग जाता है कि उसे ये होश नहीं रहता कि इस कलिकाल में क्या मेरे कर्म मुझे पीड़ित करते हैं। उस तरह जब जेम्स वाट ने, वैज्ञानिक नाम है, उसने जब ढक्कन का आविष्कार किया तो उसे होश नहीं था मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। उसकी टेबल पर भोजन की थाली लाकर रख दी गई, सुबह से शाम हो गई, उसे कोई होश नहीं है। उसका मित्र आज से मिलने आया, उसके मित्र ने देखा कि मित्र बहुत तल्लीन है अपने उस सूक्ष्म विज्ञान के अन्वेषण में। जोरों से मित्र को भूख लगी थी, थाली सजी रखी थी टेबल पर, भोजन कर लिया और चला गया, मित्र से कुछ नहीं बोला। जब उसका अन्वेषण, जब उसका प्रैक्टिकल पूरा हो जाता है, उसे भूख लगती है, टेबल पर आता है, जैसे ही बैठता है, देखता है थाली के अंदर कुछ नहीं है, तो कहता है, अरे जेम्स, तूने तो पहले ही खाना खा लिया, तुझे ध्यान नहीं है, और फिर अपने काम में लग जाता है। इसे कहते हैं गहनतम गुण संकल्प। ऐसा गुण संकल्प हे विज्ञात्मन किस दिन धारण करेगा, बता दे, कब चेतेगा। ये उपदेश तेरे हृदय प्रवेश के निमित्त बन जाए। सच कहते हैं, संसार में रह कर के यदि इन उपदेशों के सूत्रों को ढूंढ लिया गया तो मुझे नहीं लगता ये संसार बहुत खराब है। ये संसार बहुत अच्छा है उनके लिए जो अच्छे लोगों का अन्वेषण करते हैं अपनी अच्छाइयों के साथ। ये संसार बहुत अच्छा है उनके लिए जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग संगति करने के साथ। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम गुण गहनतम शुद्ध अभ्यास कर कल काल में भी अपने मन को वश में कर लोगे। तुम्हें क्या लेना देना किसी से? कोई दो बोल हंस के बोल देता है तो तुझ अपना मान लेता है, दो बोल नहीं बोलता वो तेरा दुश्मन बना लेता है। अरे आत्मज्ञ, बोलने वाला जो हंसकर बोल रहा है
जैन दर्शन का अध्ययन ये हमें सिखाएगा कि हर हंसने वाला, हर हंसकर बोलने वाला हो सकता है आस्तीन का सांप हो। हर प्यार से मोटिवेट करने वाला हो सकता है तेरे पतन का बहुत बड़ा कारण हो। क्यों रिझाता है, क्यों भूल जाता है? सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र और सच्चा गुरु वही है जब एक मित्र, एक शिष्य, एक गुरु, क्योंकि हर किसी से अपना अपना संबंध है। गुरु का उपकार शिष्य से भी होता है और शिष्य का उपकार गुरु से भी होता है। एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है गुरु ही सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है शिष्य ही सब कुछ करते हैं। अच्छा गुरु मिले ये शिष्य का सौभाग्य है और अच्छा शिष्य मिले ये गुरु का सौभाग्य है। केवल गुरु ही प्रधान नहीं है अथवा शिष्य ही प्रधान नहीं है, मित्र ही प्रधान नहीं है। मित्रता वो कार्यकारी है जो मात्र दिखाने की ना हो, संभालने की भी हो, जो अपने मित्र को समय रहते हुए संभाले। वो मित्रता नहीं जब पॉकेट धन से भरी हो और मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। जब गुरु की चलती थी, गुरु के पीछे दुनिया भागती थी तो मैं भी झटपट भागता था। आज गुरु मेरा निस्तेज नहीं है लेकिन शरीर से शिथिल है, उम्र से शिथिल है। आज हम उसको कुछ ना समझें। ध्यान रखना, ये श्रुत का अभ्यास मन को बस में करने के लिए मूल मंत्र के समान सिद्ध होता है। मन मरकट को बस में रखने के लिए, वस्तु व्यवस्था को जानने के लिए, कसायों का तहस नहस करने के लिए, आनंदानुभूति के लिए ये हमारे विवेक को जागृत करता है। श्रुत का अभ्यास के बिना कोई भी विवेक क्रियाकारी नहीं होता। श्रुत का अभ्यास बिना कोई भी क्रिया आचरणकारी नहीं होती। और यही कारण है कि समीचीन ज्ञान यानी कि जिन वचनों को सर्वौषधि परमौषधि कहा गया है। दुनिया में यदि कोई औषधि है तो जिनेंद्र देव की वाणी औषधि है। उस पर श्रद्धान कर ले रे विज्ञात्मन, तू तर जाएगा। और अगर तूने उस पर श्रद्धान नहीं किया तो सच मानना तू सड़ जाएगा।